नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। किसी ने खूब कहा है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, और अगर जंग राजनीति की हो तो उसमें कोई मायने नहीं रखता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो युद्ध किस तरह का होगा वो हम और आप हर एक साधारण आदमी के सोच के परे है। और वैसा ही एक राजनीतिक युद्ध है जो मीराबांज शहर में जो है चल रहा है, और वो युद्ध चलते चलते जो है अब परिवार तक पहुंच चुका है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ही माजी आमदार नरेंद्र मेहता ने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें गीता जैन के भाई संजय पुनिया का उल्लेख किया था कि वो जेल में जाके आए थे। ऐसी कुछ टिप्पणी हुई थी जिस पर उनका जवाब देने के लिए जो है आज संजय पुनिया जो है हमारे कैमरे के सामने रूबरू हुई है, और उन्होंने नरेंद्र मेहता के ऊपर जो कई गंभीर आरोप भी लगाए और उनको एक बात का कुछ एक अंदेशा भी छोड़ा है। तो आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मेहता को, जिन्होंने उनको ये विवाद में खींचा है। रहा सवाल केसेस का, कभी किसी दिन अपने पति पे, अपने ससुर पे पुलिस स्टेशन से आरटीआई निकाल दीजिए। कौन से केसेस है, मुझसे ज्यादा तो उन पे केसेस है, मेरे पे तो आंदोलन करने की ज्यादा से ज्यादा केसेस है। और आप देख लीजिए, रहा सवाल मेरे केसेस का, आपका भाई क्या जेल में राम कथा कराने के अवसर पे जेल में बंद था क्या? आप ही का भाई जेल में था, मेरा भाई जेल में नहीं था। इसलिए हमारे परिवार को तो मत बोलिए आप। किसी दिन मैं नहीं बोलूं उतना अच्छा है, क्योंकि मैं राजनीति कर रहा हूं, व्यक्तिगत लड़ाई करने नहीं आया हूं। व्यक्तिगत जिस दिन मैंने बोल दिया ना, जिस दिन बता दिया ना आपका पैन कार्ड कहाँ है, उस दिन मुझे आप बोलिएगा नहीं फिर। और भरत भाई को भी ये सब अच्छी तरह से पता है, ऐसा मेरा मानना है। मेहता जी को आज इतना ही कहता हूँ, आज उनका समय बोल रहा है, कल मेरा सब्र बोलेगा। मैं जेल में गया या अरेस्ट हुआ, उसके पीछे के रीज़न सुप्रीम कोर्ट से लगा के सीबीआई तक सब कोर्ट में दे रही है कि ये झूठे केस थे। कंप्लेनर ने एफिडेविट दी है हाई कोर्ट में कि हमने प्रेशर में आके ये एफआईआर रजिस्टर की थी। ठीक है, मेहता जी ने जो कहा वो उचित नहीं था। कभी पॉलिटिक्स में मुझे क्यों लाया है मुझे समझ में नहीं आता। शायद ये उनका भय बोल रहा है कि उनका राजकीय अस्तित्व खतरे में है या ख़त्म होने पे आया है। मेहता जी को कहना चाहता हूँ कि उनके राजकीय अस्तित्व का भय से ज़्यादा मीरा भाईंदर की प्रजा को एक भय है कि कहीं मेहता जी वापस आ जाएंगे तो बड़े बूढ़े जवान और स्पेशली औरतों की क्या हालत होगी। रहा जेल में जाने का सवाल, मेहता जी मैंने आपको देखा है 20,000 की रिश्वत लेते हुए जब हथकड़ी लगी थी और आप रो रहे थे। जेल में जाना उसको कहते हैं। आप और सुमन भाभी अभी भी बेल पे छूटे हैं। हाई कोर्ट ने बेल दी है, उसका ऑर्डर मेरे पास है कि ये बेल कैसे मिली है। बहरहाल मेहता जी को मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इतने दिन तक मैंने कभी भी मेहता जी का नाम कहीं नहीं लिया। अब मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेके बहुत शॉर्ट समय में मैं लोगों के सामने आऊँगा और बताऊंगा। मेहता जी को ऐसा लग रहा है कि 2019 में मेरा एक ही वीडियो वायरल हुआ है, ऐसा नहीं है मेहता जी। हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे तो कहीं से और वीडियो और ऑडियो मिल जाएंगे, सब चीज़ें सामने आएगी, सब डॉक्यूमेंट सामने आएंगे। मैं इतना ही कहता हूँ कि इतनी ऊंची और नीची हरकत उनको नहीं करनी चाहिए थी। आप आपकी पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, पर इसमें हमको क्यों घसीटते हैं, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। I want to make one request to Mehta ji. Please read the documents of the High Court. Maybe you are highly educated and you can explain to somebody or public what is there in the documents. लास्ट में जाते जाते छोटी सी बात, बहुत बार नीला जी से मुलाकात जब होती है तो वो एक गाना गुनगुनाती है। गाने के बोल है, हम थे जिनके सहारे वो न हुए न हमारे, डूबी कश्ती हमारी वहाँ जब सामने थे किनारे। मेहता जी इसका मतलब जरूर मुझे समझाइएगा। धन्यवाद, जल्द मिलेंगे। तो आपने देखा कि संजय पुनिया ने किस तरीके से नरेंद्र मेहता को जवाब दिया, और जाते जाते कुछ गाना गुनगुनाते हुए नरेंद्र मेहता के लिए शायद कोई प्रश्न चिन्ह छोड़ गए। अब ये राजनीतिक युद्ध नहीं रहकर जो है पारिवारिक युद्ध ये शुरू हो चुका है। अब लोगों को ये नहीं पता है कि ईरान और इराक के इजराइल के युद्ध में क्या होने वाला है, मगर हाँ, गीता जैन और नरेंद्र मेहता के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, वो काफ़ी भयानक और काफ़ी डरावना होगा। ये अब आगे इसके आगे नरेंद्र मेहता इसका क्या जवाब देंगे ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। कैमरामैन प्रभात बिंदा के साथ केतन बारिया,
आइंदा।